देखिए, सेक्रेटरी लुटनिक ने जो कहा, हमें उसके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि ये किस मानसिकता से काम करते हैं, ट्रंप और लुटनिक। लुटनिक ने कहा कि मैंने पूरी टेबल सेट कर दी थी और बस मोदी जी को फोन उठा के ट्रंप से बात करनी थी। अमेरिकन कल्चर, वॉल स्ट्रीट की कल्चर में खासकर, और ट्रंप न्यूयॉर्क स्टाइल में ये होता है कि मैं टेबल सेट कर देता हूं, यानी कि मैं अलग अलग पार्टीज को टेबल पे ले आता हूं, माहौल बना देता हूं, सबसे कुछ बातचीत कर देता हूं, अब बस फाइनल डिस्कशन करो। उसके हिसाब से उन्होंने टेबल तय कर दी थी। परंतु बात यह कि जो उसने टेबल तय करी थी, उसमें जो मेन्यू इसने सेट किया था, वो भारत को एक्सेप्टेबल नहीं था। राइट, कि फार्म लॉस को आप ये करेंगे, न्यूक्लियर में ये करेंगे, इंश्योरेंस में ये करेंगे, डिजिटल में ये करेंगे, हम कुछ में करते, बट जो उसने सारा मेन्यू हमें दिया कि ये है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, वन। एंड सेकेंडली, इसमें हमें यह भी समझना चाहिए और अमेरिका को भी समझना चाहिए, आई थिंक दोनों तरफ के हमारे डिप्लोमैट्स को और पब्लिक को समझना चाहिए कि हम लोगों की अप्रोच में डिफरेंस है। हमारी अप्रोच में, या मानिए ट्रंप की अप्रोच में, यह है कि टेबल सेट हो गई है, अब मैं आऊंगा और मैं नेगोशिएट करूंगा हर चीज में। हमारी अप्रोच में वो ये नहीं है। भारत की और हमारी जो डिप्लोमेसी इन देशों की, हमारी एक ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशनल टाइप है। अमेरिकन सिस्टम में होता है, वो सीईओ है, वो बात करेगा मोदी जी से, सेक्टर में इतना करो, नहीं इतना कर दो, और यहां वो एक्सपेक्ट करता है मोदी जी बोले हाँ या ना या जो। वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं करना चाहते थे। अवर टेबल में आपने जो मेन्यू परोसा है, हमें वो पसंद नहीं है, हम उससे डिसएग्री करते हैं। ओके, और अब आप हमें बोल रहे हो फोन उठाओ और फोन पे बात करो, तो ट्रंप तो वही चीजें बोलेगा और हम हर चीज का ना बोलेंगे, तो क्या फायदा इसी फोन कॉल का। देखिए, फ्लैटरी की उम्मीद कर रहे थे, यस, बट मैं 100% नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आधा फ्लैटरी की उम्मीद कर रहे थे। पर उस फ्लैटरी से पहले उम्मीद यह कर रहे थे ना, डील हो जाएगी, मोदी जी डील को मान जाएंगे और फिर उसके बाद मोदी जी फ्लैटरी करेंगे ट्रंप की। भाई वो तो सीक्वेंस बनती ना, डील हो गई और हम फ्लैटर करते। तो जब डील ही नहीं होनी थी तो फ्लैटरी का सवाल कहां था। भारत को क्या इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए और आपके हिसाब से अब इस डील का फ्यूचर क्या है? आगे जाके क्या नेगोशिएशन तेज होंगी और भी पड़ेंगी, इस डील का फ्यूचर और भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, अभी इमीडिएट में भारत का रिस्पॉन्स सेक्रेटरी लुटनिक के स्टेटमेंट का आई थिंक वो ही होना चाहिए शायद जो मैं कह रहा हूं, सिंपल लॉजिकल, और उन्हें समझ आएगा। ये वॉल स्ट्रीट की लैंग्वेज है कि आपने जो टेबल सेट करी थी, उस टेबल पर जो मेन्यू था, अनफॉर्चुनेटली वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसीलिए हम उस टेबल पे नहीं आए। दैट्स वन। फ्यूचर कैसे देखते हैं सर इस डील का? फ्यूचर इस डील का हम ऐसे देखते हैं कि वही बात है, दोनों देशों को मिलकर के अपना जॉइंट विचारों पे आना पड़ेगा। हो सकता है डील अभी और डिले हो जाए, क्योंकि ये 500% का ये जो पेनल्टी का फिर से टैरिफ का हो गया है अमेरिका की तरफ से, 2-3 हफ्तों में शायद वो बिल आ जाएगा। या फिर हो सकता है अभी से लेकर तब तक हम रशियन तेल खरीदना और कम कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर यही हालात रहे, और ये रियलिटी है दुनिया की, इकोनॉमिक है, हम जब रशिया से तेल खरीदते हैं, हम करीब $10 बिलियन साल का बचाया था पिछले साल। हमने 50 का खरीदा था, मानो मोटा मोटा 52 का, अगर ओपन मार्केट में हम खरीदते तो मानो 65-62 का होता, 10-1 बिलियन का, राइट। वो हमें फायदा हुआ। अब इधर अगर हमारे एक्सपोर्ट्स पे ऐसी हिट लगने लगी, जो ऑलरेडी लग रही है 50% पे, इस 50% पे हमारा करीब $50 बिलियन एक्सपोर्ट कम हो सकता है। उतना एक्सपोर्ट कम हुआ यानी कि प्रॉफिट 10 बिलियन हमारा कम हो सकता है, 20% प्रॉफिट, राइट। अब इससे ज्यादा अगर नुकसान होगा हमें इधर, तो हमें कैलकुलेटेड इकोनॉमिक कॉमन सेंस नेशनल इंटरेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल असाइड, यस, वो भी हम देखेंगे, तो हम उस अभी डिसीजन पॉइंट में पहुंचने वाले हैं शायद।